बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, पैगाम रमज़ान सारी की खुसूसी नशरियात आप देख रहे हैं हमारे साथ। हम बात कर रहे हैं इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, और जहान शाह आपकी समताएंगे इताअत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम फ़ी नफ्सिही अहद हाज़िर में देखते हैं कि इसका यानी इम्प्लीमेंटेशन हमें कम नज़र आ रही है। तो क्या असबाब हैं? आपको क्या लगता है कि क्यों लोग ज़्यादा इताअत की तरफ नहीं हैं, और अगर लोग जाएँ तो कैसे जाएँ? इताअत तो ये है कि बग़ैर सवाल के आपने अल्लाह ताला के आगे सर झुका दिया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे और जिस तरह जो कुछ भी अहादीस मुबारका में बताया है, और जो कुछ भी जो है उनकी सीरत तय्यबा से हमको मिलता है, हमको अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलनी है और अपनी ज़िंदगी को चलाना है, और इर्द गिर्द के भी जो लोग हैं उनकी भी मुआवनत करनी है इस चीज़ में। और फिर वही वाली बात आ जाती है कि आज के दौर में, जैसे कि आपने कहा, तो हम आज के दौर में भी ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि लोग साइंटिफिक रीजंस मांगते हैं, लोग बहुत सारे जो है वो लॉजिक्स मांगते हैं दीन इस्लाम में, जिसमें कि दीन और इस्लाम अगर में उनको वो लॉजिक्स नहीं मिलती, पूरी नहीं होती है, तो वो नहीं नहीं मानते तो वो हैं। नहीं मानते हैं, और वो उस चीज़ से बेशक इनकार कर देते हैं, और वो बहुत ज़्यादा फिर दूर हो जाते हैं दीन इस्लाम से। तो हमें इन सब चीज़ों को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सवाल इंसान को अगर आप दुनियावी चीज़ों में भी देखें ना, तो भी बहुत ज़्यादा सवाल इंसान को ले डूबते हैं। ज़रूरत नहीं है, आप माँ बाप की फर्माबरदारी में भी ये चीज़ ले सकते हैं, आप दुनियावी और मामलात में भी ये चीज़ ले सकते हैं। इताअत तो बस ये है कि आपने इताअत कर दी, और फिर उसके जो अजर और सवाब है वो अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा। और एक और चीज़ ये कि अपनी सोच में इस चीज़ को लेकर आना है कि अगर आप अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, आपका दुनियावी भी फ़ायदा है, और उसमें हिकमतें होंगी अल्लाह ताला की जो है वो बात मानने में, और उखरवी जो फ़वाइद हैं वो तो हैं ही हैं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ज़ुनैरा, हम आपकी समताएंगे आलिमा। ज़ुनैरा, हमें बताइए कि आज लोगों में इताअत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा कैसे बेदार कराया जाए? मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर करती है कि हम लोगों ने ख़ुद साख्ता एक नज़रिया बनाया है, और वो नज़रिया ये है कि हमने दीन और दुनिया दोनों को अलहदा कर दिया है। हमारे यहाँ कहते हैं ये दुनियावी काम है, ये दीनी काम है। ये कॉन्सेप्ट मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि दीन दुनिया अलग नहीं है। दुनिया किसको कहते हैं? जो पहली हयात है, ये वाली जगह जहाँ हम रह रहे हैं, और इसका ऑपोजिट वर्ड उखरा, जो बाद में आने वाली ज़िंदगी है, जिसको हम आखरत कहते हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी से ही कनेक्टेड है। यहाँ दारुल अमल है, यहाँ हम अमल करेंगे, यहाँ हम बीज बोएंगे, इस बीज की फसल पकेगी, और वो फसल लेने के लिए हमें मर कर आखरत का सफ़र करना होगा, और वहाँ से जाकर हमें वो फसल का फल, अगर हमने कांटे बो दिए थे तो कांटे जाकर वहाँ से उठाकर चुन लेंगे, और अगर हमने कोई फलदार दरख्त का बीज बो दिया था तो उसके फल तोड़ लेंगे। तो दुनिया, अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा क्यों कहा गया कि ये जो दुनिया है ये आखिरत की खेती है? तो सबसे पहले अपने नज़रिए को बदल लीजिए। ये जो हम बीच में है ना, या तो हम मुसलमान हैं या तो फिर हम मुसलमान नहीं हैं, इसके बीच में कोई रास्ता नहीं है। हम लोगों ने बीच का रास्ता निकाल लिया है, और उसको हमने एक खूबसूरत नाम दे दिया है, हाँ भाई मैं ज़रा दुनियादार हूँ, हाँ भाई वो बहुत दीनी है। या अगर फ़र्ज़ कीजिए, मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि कोई शख्स नफली इबादत कर रहा है, और उसने मुझसे बहस की कि भाई ये जो नफली इबादत ये बंदा कर रहा है, एक शख्स ने मुझसे कहा ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है जी, तो हम क्यों करें? अल्लाह ने तो हमें हुक्म नहीं दिया। हम खामोश हो गए कि ठीक है, अल्लाह ने आपको हुक्म नहीं दिया, आप मत कीजिए। थोड़े दिनों के बाद वही शख्स मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए चला जाता है, या चली जाती हैं वो खातून। अब हम उनसे कहते हैं कि भाई आपने मदर्स डे तो सेलिब्रेट कर लिया, और जब कोई नफली इबादत कर रहे थे तो आपने उसके लिए रीज़निंग मांगी, ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप मदर्स डे सेलिब्रेट करें और पूरा पूरा दिन अपना उसमें वक्फ कर दें? तो उन्होंने जवाब ये दिया। अब ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात आपके सामने पेश कर रही हूँ, इसको आप खुद बाकी रिलेट कर ले ज़िंदगी से। उन्होंने कहा ये तो दुनियावी मामला है, आपने इसको दीन से कहाँ जोड़ दिया? अब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि दुनियावी मामलात क्या अलग हैं और दीनी मामलात क्या अलग हैं। हमारा उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, कमाना, शॉपिंग करना, तिजारत करना, इलाज करवाना,
ہمارا ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، ہم زندگی بھر جو بھی کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کا ایک مخصوص طریقہ بتایا ہے. اگر وہ اس طریقے کے خلاف ہوگا تو ہماری دنیا بھی اس سے خراب ہو جائے گی، ہمیں نقصان دنیاوی بھی ہوگا، ذلت بھی ہوگی، نقصانات دیگر بھی ہو سکتے، اور آخرت بھی تباہ و برباد ہوگی. تو یہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہن سے نکالنا ہے کہ دنیا اور دین کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ماشاءاللہ. آپ اس کانسیپٹ کو نکال دیں، آپ کو پتہ چلتا ہے. پھر آپ نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم صرف زبانی کلامی مسلمان نہیں ہیں. آپ کسی جگہ کے ممبرشپ لے لیتے ہیں، اگر آپ فالو اپ نہیں کرتے، کچھ جگہوں کی یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ان کی مطلب منتھلی فیس پے نہیں کی یا آپ نے ان کی میٹنگز اٹینڈ نہیں کی تو وہ آپ کی ممبرشپ تھوڑے سے ٹائم کے بعد کینسل کر دیتے ہیں. ٹھیک. تو اسی طرح سے دین اسلام میں اگر آپ نے یہ ممبرشپ لے لی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہوں، تو پھر اس کے ساتھ بہت سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی ہیں، بہت سی پریویلیجز بھی ہیں، وہ سب آپ کو اویل کرنی ہے، آپ کو ان ٹرمز کو بھی فالو کرنا ہے. تو یہ اب آپ سکون سے بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس کے بیچ میں اطاعت یا نافرمانی، اس کے بیچ کی کوئی راہ نہیں ہے. ہاں طبعی طور پہ کچھ کمزوریاں ہم سے ہوتی ہیں، کچھ خطائیں ہوتی ہیں، کہیں ہم پریکٹس نہیں کر پاتے تو اللہ معاف فرمانے والے ہیں، مگر ہم کوشش تو بہرحال کر سکتے ہیں. جی جناب، تو دنیا میں رہتے ہوئے دین کو پریکٹس کرنا ہے، اور جو دنیا دار ہے وہی دین دار ہے، کیونکہ دین دنیا کے تمام معاملات پہ مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے. تو آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ اچھا یہ والے معاملے کی تو معلومات مجھے دین سے مل ہی نہیں رہی. سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کر کے بس ایک جملہ، کیونکہ تاکہ میرے سننے والے دنیا میں رہنے کے طریقے کو دین کہتے ہیں، بس میں یوں آسان کر دوں. واہ واہ واہ، اب تو کوئی اور بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے جناب. دنیا میں رہنے کے طریقے کو دین کہتے ہیں. دین ہم سیکھ رہے ہیں. پیغام رمضان آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں سحری کی، اور آپ اپنی ای میلز کے ذریعے اپنی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. info@iqra.tv پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.